कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। शहादत को याद कर दी श्रद्धांजलि। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ कामगार कांग्रेस ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। सरकार पर लगाया नौकरी से बेदखल करने का आरोप। रेंजर की प्रताड़ना से त्रस्त हुए आदिवासी समुदाय के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। जनसुनवाई में उठाई पट्टा दिलाने की मांग। और खेती करने की जगह लाइन में लगे किसान, नहीं मिल पा रही खाद। जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। आज देश के उन वीर जवानों को याद किया गया जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान देश के खातिर गंवाई थी। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सौरभ सुमन उपस्थित रहे। कारगिल में युद्ध के दौरान हुए शहीद के परिजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वहीं शहीद स्मारक पहुंचकर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक संघ के समस्त सदस्य और शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। पूर्व सैनिक टाइप लेफ्टिनेंट हरीश शर्मा जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और 7-10 मिनट तक करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमें यह मौका दिया कि हम आप सबके सम्मान के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य आप सभी जानते हैं। मई से लेकर जुलाई 1999 तक भारत ने पाकिस्तान के साथ एक ऑपरेशन किया। लोग इसे युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक ऑपरेशन था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की प्रभारी मैडम कर्मा देवी और हमारे बीच फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश शर्मा जी, शहीदों के सम्मान में तालियां बहुत कम लग रही है। जोरदार तालियां बजाएं। उपस्थित भूतपूर्व सैनिक शर्मा जी, करण साहब, उपस्थित आदरणीय श्री विवेक बंटी साहू जी, हमारे सामने उपस्थित हिंगे जी के पिताजी, यदुवंशी जी के माता पिताजी,
सबसे पहले मैं हमारे देश की रक्षा करते हुए जितने भी हमारे जवान, वीर जवान शहीद हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसा हम लोगों को पता है कि आज का दिन हम लोग कारगिल में अपनी भारत माता की विजय की याद में मनाते हैं, और उस बात को अब 23 साल हो गए। और जब ये युद्ध चल रहा था उस समय मैं स्कूल में था, और उस समय से नदी में कितना पानी बह गया, समय की कितनी धारा निकल गई। लेकिन ये जो युद्ध है, कारगिल का युद्ध है, और उसके बाद जो छद्म युद्ध लगातार चलता जा रहा है, इसमें प्रत्येक वर्ष कई परिवार अपने वीर सपूतों को खो रहे हैं। और जब कोई भी परिवार अपने बेटे को या अपनी बेटी को देश के नाम समर्पित करते हैं, वो परिवार हम सबका परिवार हो जाता है। हमारे देश के लिए, क्योंकि आज के दिन ही कारगिल पर विजय प्राप्त हुई थी, और इस विजय प्राप्त करने में लगभग हमारे देश के 1100 सैनिक शहीद हुए थे। आज पूरे देश में सैनिकों को याद किया जा रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज पूरा देश सैनिकों के साथ में खड़ा है, और जो हम लोग यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं वो सिर्फ सैनिकों के कारण। तो आज पूरे देश के हर सैनिक परिवार के साथ हम लोग हैं। और आज मैं फिर से कारगिल विजय दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं, और सैनिक परिवारों के साथ में हूं। आप सभी का धन्यवाद। आज कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग रखी कि मीटर वाचकों को शासन धीरे धीरे नौकरी से बेदखल कर रहा है। पेपरलेस बिल से पहले ही मीटर वाचकों को नुकसान हुआ है, इसके बाद विभाग उन्हें निकालने की तैयारी में है। एमपीवी ने अभी 15 लोग जो अनुबंधित मीटर रीडर है उनकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस इन लोगों को दिया है। इनके जो एमपीवी के पीएस हैं संजय दुबे, इनने अभी बाकायदा घोषित करके वो 500 से ज़्यादा मीटर रीडरों को नौकरी से निकालना चाह रहे हैं। और ये जो पेपरलेस बिलिंग जो की जा रही है उससे पहले ही इनकी तनख्वाहें कम हो गई, यानी कि पूरी एमपीवी को कुछ ठेकेदार, कुछ अधिकारी जो है खत्म करने पर तुले हुए। नौकरियां छीनी जा रही हैं, बिजली काटी जा रही है लोगों की, और बिल ज़्यादा दिए जा रहे हैं। हमारे जो मीटर रीडरों को जो निकाला गया है और आगे जो निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है, हम उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। अभी एससी साहब को भी ज्ञापन देंगे, और अगर उनने कल तक इनको नहीं वापस काम पर लिया तो हम एससी साहब के केबिन में हम निकाले गए मीटर रीडरों के साथ में धरने पर, अनशन पर बैठेंगे। आज हम सिर्फ ये लिखित में देने आए कि ये जो मनमानी कर रहे हैं उस मनमानी को खत्म कीजिए, ये ठेकेदारी राज खत्म कीजिए आप। आज आचार संहिता के बाद कलेक्टर सौरभ सुमन ने जनसुनवाई प्रारंभ की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई आचार संहिता के चलते बंद थी। आचार संहिता हटते ही जन सुनवाई फिर से शुरू हुई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आमजन की समस्या सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अपनी समस्या लेकर आमजन जन सुनवाई में पहुंचे। उनमें फीस भरने के लिए तैयार हूँ, बस एडमिशन मिल जाए बच्चे को, बस सर उनको कहीं काम लग जाए, इतना रहने का दिए सर। बहुत तक नहीं, मैं ये गरीबी से बहुत तक हो गई। बहुत चली गई, भाजपा वाले के पास चली गई, कांग्रेस वाले के पास चली, किसी ने मदद नहीं करा सर। मेरे साथ से की दुआ है सर। 2 साल से बहुत भटक रही हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो गई सबके हाल सर। मैं 2 साल से कर रही हूँ सर, मुझे मालूम नहीं था भगवान जैसे
जन सुनवाई के दौरान आदिवासियों को रेंजर द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। हर्रई ब्लॉक से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि वह हर्रई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कई वर्षों से निवासरत हैं। कई बार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के बाद भी उन्हें पट्टा नहीं दिया गया, जिसके बाद क्षेत्र के रेंजर द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है और जगह खाली कर अन्यत्र स्थान पर जाने की धमकी दी जाती है, जिससे परेशान होकर आज आदिवासी समुदाय के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर के समक्ष पट्टा देने की मांग रखी। वन भूमि के पट्टे दो, आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो। आज अमरवाड़ा के हर्रई ब्लॉक से ये बेल पठार गांव है, वहाँ के ये ग्रामीण आदिवासी महिला और आदिवासी हमारे समाज के लोग हैं। और इसके पहले सीएम हेल्पलाइन में भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी और जन सुनवाई में 2 बार हमने आवेदन इन लोगों के द्वारा दे चुका गया है। पर बड़े दुख की बात है कि लगातार इनके जो पूर्वज लोग 3 पीढ़ी से वहाँ पे काबिज थे वन भूमि में, पर वहाँ के जो नाकेदार है, वन अमला है, उनके द्वारा इनसे पैसा लेकर और इनको कोई रिसीप्ट नहीं दी गई, जिससे ये साबित नहीं होता कि ये लोग वहाँ काबिज हैं। इनके साथ एक प्रकार से अन्याय किया गया, जिसको लेकर लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और आज जो छिंदवाड़ा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला और जो हर्रई है 5वीं अनुसूची में आता है, वहाँ से वन भूमि से इनको दखल करने का अधिकार किसी को नहीं है। आज 5वीं सूची का पालन नहीं किया जा रहा है और ये आए दिन यहाँ पे कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पास खाने को दाना नहीं है, आज इनके पास खाने को दाना नहीं है। यहाँ पे इनने जो फसल बोए हैं इन लोगों ने जो वहाँ पे फसल बोए हैं, वो फसल इसका नाम क्या बोलते हैं, नाकेदार और वहाँ के रेंजर के द्वारा धमकी दी जाती है कि तुमको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। जो फसल बोए हैं उसमें कीटनाशक दवा या दवाई डाल के सींच के उसको हम नष्ट कर देंगे और तुम्हारे ऊपर झूठा मामला बनाएंगे और तुमको जेल भेजने का काम करेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं और आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आके हमने आवेदन दिया और कलेक्टर से हमने गुहार लगाई कि इनके ये जो है इनको तत्काल पट्टा दिया जाए और जो वन अमला जो इनके ऊपर इनको दबाव डाल रहा है उनके ऊपर यानी आदिवासी एट्रोसिटी लगाकर मामला कायम किया। बरसात का मौसम आते ही किसानों के चेहरे खिल जाते हैं और किसान अपनी खेती में जुट जाता है, परंतु वर्तमान समय में हो रहे खाद्य संकट को लेकर किसान खेती छोड़ लाइन में खड़े होने को मजबूर है। रोज खाद देने का वादा कर दुकानदारों द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस पर प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। रोज सुबह से ही लाइन में लगकर किसान खाद मिलने की उम्मीद के साथ खेती करने की बात करते नजर आते हैं। कल भी परेशान में है और 4 बजे बंद करते हैं। काहे के लिए आए हो आप? खाद के लिए। कौन सी खाद? यूरिया। क्या बोल रहे हैं खाद के लिए? बोले बंद कर दिए, बोले कल नहीं दे रहे। नहीं दिए कल। आज तो 5 बोरी कर दिए। आज कितने बजे से आए थे? आज 6 बजे से। क्या बोल रहे हैं? अभी देंगे बोले 5 बोरी, टोकन दिए बोले 5 ही बोरी दे रहे हैं, जबकि 10 बोरी देना था। सीसापुर भांडखापा से आए 3 दिन से लाइन में लग रहे हैं। 10-11 बजे आते हैं लोग, 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। गांव से 20 किलोमीटर दूर से आते हैं तो लाइन में पीछे हो जाते हैं। टोकन बटी है आज 200, उसके बाद में हमारा नंबर था, अब बोलते कल आओ। फिर ये टोकन जो बढ़ गई है, ये 5 बोरी आज ले लेंगे, कल फिर यही आके जल्दी आके फिर ये लाइन लगा लेंगे। हम फिर आके फिर परेशान होंगे। हम चलेंगे, साहब बोल रहे 10 दिन तक मिलेगा, 10 दिन तक आएंगे जाएंगे, जो पैसा वो भी इसी खर्च कर देंगे, हो जाएगी, फसल पड़ जाएगी। क्या नाम आपका? राम मोहन हो रही है। एक्चुअल में क्या है, जो पेपर फॉर्मेलिटीज है, बिना पेपर फॉर्मेलिटीज के किसी किसानों को तो दे भी नहीं सकते, क्योंकि मशीन है, किसानों का रकबा देखना है, उसके बाद उनसे जो नगद लेना है उसमें चिल्लरों को भी समस्या है या कुछ है वो भी देखना है, उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत है। बट आज से डीडी साहब, कलेक्टर साहब के निर्देशन में है कि 200
किसानों का प्रतिदिन टोकन बांटना है, उतने किसानों को वितरित करना है। 1 एकड़ में 1 बोरी, 5 बोरी से ज्यादा किसी भी किसान को नहीं देना है, भले ही उसका रकबा कितना है। कई किसानों को कहना है कि 3-4 दिन से आके परेशान हो रहे हैं। जी नहीं सर, 3-4 दिन से जो किसान आके परेशान होने की बात कह रहे हैं ना, प्राय अगर मेरे अपने रजिस्टर में आप देखेंगे तो उन्होंने पहले भी लेके जा चुके हैं। कई ऐसे किसान हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और जानकारी तो ये भी मिली कि किसान यहाँ से लेके जा रहा है और बाहर बेच भी रहा है, स्वयं का उपयोग नहीं कर रहा है। तो किसानों के बोलने पे अगर हम आपस में ये सब चीजें करते रहेंगे तो वो चीजें संभव नहीं। एक सुचारू व्यवस्था के लिए आप इतनी भीड़ में ये चीज आकलित नहीं कर सकते कि ये वही किसान है जिसने कल लेके गया था या परसों। हजारों की भीड़ में एक चेहरे को बार बार पहचान पाना संभव नहीं होता। समझ के आइए। क्या नाम आपका? जी रूपेश, पोस्ट ऑफ? मैं यहाँ पर गोदाम प्रभारी के पद में पदस्थ। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कलेक्ट्रेट में होने वाली जन सुनवाई के दौरान कई खामियां देखने को मिली, जिसमें दिव्यांगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जन सुनवाई के लिए दिव्यांगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होने से उन्हें हर बार अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगों के लिए परिसर में व्हील चेयर न होने के चलते इमली खेड़ा से आए दंपत्ति परेशान होते नजर आए। पति और पत्नी जन सुनवाई में शामिल होने आए थे। पति को आंखों से दिखाई न देने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं पत्नी दिव्यांग थी जो कठिन परिस्थितियों में कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां चढ़ पाई। हम लोग इमली खेड़ा चौक से आए थे। हमको मकान रहने की व्यवस्था के लिए हम इसलिए कलेक्ट्रेट सर के साहब के पास आए थे। आपके साथ में जो कौन है आप? उनको आँख से दिखता नहीं? हाँ। और आपको ये समस्या है? हाँ। ऊपर कैसे कैसे चढ़े थे आप? धीरे धीरे चढ़ गए थे हम। यहाँ कोई व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं? होएगी, उधर होएगी, हम लोग सीधे सीधे चले गए। अच्छा, क्या नाम रखते हो? सोमती गजबी और इनका नाम मनोज गजबी। बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देकर जन सुनवाई में अपनी मांगे रखी। छिंदी सहित आसपास के क्षेत्रों के निवासी बिजली विभाग से परेशान होकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जन सुनवाई में उन्होंने विद्युत विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने जानकारी दी कि उनके क्षेत्र में नल जल योजना भी बंद पड़ी है, जिससे पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा विगत 10 दिनों से बिजली बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आटा गंदगी से लेकर बच्चों की पढ़ाई और 2-3-4 घंटा हो गई जहरीले जंतुओं का ग्रामीण क्षेत्र में। आप लोग जी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड छिंदी सब स्टेशन के अंतर्गत हमारे गांव आते हैं। कितने गांव? लगभग 10-12 गांव हैं, जिसमें इन्होंने 10 दिन पहले हमारे यहाँ की लाइन काट दी है, जो बिजली सप्लाई बंद है। बिजली सप्लाई बंद हो जाने से बल्कि मैंने चर्चा किया तो लाइन मैनों का कहना है कि ऊपर से ही आदेश हैं, इसलिए हमने लाइन काट दी है। लाइन काटने से जो नल जल योजना है वो पूरी तरह बंद है, ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद जो है
ग्रामीण क्षेत्र में चक्की आटा पिसाई के लिए चक्कियाँ हैं तो चक्की भी बंद हैं। आटा पिसवाने के लिए 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके बाद सर जैसे आपके मान लीजिए उनसे चर्चा हुई कि आप बिजली विभाग जो है हमें क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाई हमें ऊपर से निर्देश हुए इसलिए हमने काटे हैं। तो हम चाहते हैं सर कि अच्छा दूसरा बिजली बिल भी सब पटा दिए हैं सर, बिजली बिल जो है सब पटा के और उसके बाद भी हमें परेशान किया जा रहा है। बिजली की मनमानी, विभाग की मनमानी के कारण सारे ग्रामीण जो हैं बहुत परेशान हैं। अब मान लीजिए अंधेला है तो वो अंधेले में कई जीव जंतु, आजकल बरसात का समय है, जहरीले जानवर जो हैं निकलते हैं। 2-4 घटना घट चुकी हमारे यहाँ 8-10 दिन में। तो आप मीडिया से अनुरोध है कि वो इस समस्या के लिए ऊपर तक आप बात करें, न्यूज़ पहुंचाएं, सच्चाई सामने करें ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की समस्या हल हो सके। हम आपके आभारी रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो समस्या तामिया विकासखंड के अंतर्गत हिंदी पातालकोट उधर के 10-12 गाँव की बिजली काटी गई और जब ये बोलते हैं तो बड़े ऊपर का आदेश है, तो हम आज ग्रामीण साथियों के साथ इकट्ठा होकर इधर आए। जब तक ये कलेक्टर साहब, अभी तिर्की साहब ने हमारा ज्ञापन दिया है, लेकिन हम कलेक्टर साहब को ही मिलकर जाएंगे और हम शाम तक जब तक हमारी बिजली चालू नहीं होती तो हम यहाँ ही बैठ के रहेंगे। ऐसा हमने निर्णय लिया ग्रामीण लोगों ने, सबने, कि हमारा जो है निवेदन साहब विचार करेंगे तभी हम जाएंगे। नवनिर्वाचित महापौर सहित पार्षदों के सम्मान के लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राह फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निकाय चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला शक्ति उपस्थित हुई। उन्होंने छिंदवाड़ा विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सांसद नकुलनाथ को निकाय चुनाव में छिंदवाड़ा को विजय दिलाने पर शुभकामनाएं सहित बधाई दी। विक्रम महाके जी को हमारी अध्यक्ष शालू जी कुछ कहना चाहेगी। हमारे महापौर विक्रम महाके जी को हम सभी महिलाएं, छिंदवाड़ा की जो भी झोपड़ी की महिलाएं हैं और राव फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमारे लिए हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहे, पद में जाने के बाद भी वो हम लोग को साथ दे और हमारे कार्य को आगे बढ़ाते रहे। बस धन्यवाद। राह फाउंडेशन की तरफ से विक्रम महाके कमलनाथ जी की जीतने की खुशी में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, जिसके लिए हमने न्यूज़ में दिया है और हमारी बहनों की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। राह फाउंडेशन हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और हमेशा जब भी ज़रूरत रहेगी हम लोग सारी बहनें विक्रम महाके जी के साथ और कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं। निगम क्षेत्र में शामिल होने वाला खापा भाट अभी भी पानी की समस्या से जूझ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी लगातार परेशान हैं। समाज सेवी द्वारा विगत 4 दिनों से लगातार टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। नवनिर्वाचित महापौर के संज्ञान में मामला आने पर उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले समस्या का निराकरण करने की बात कही। निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 के अंतर्गत यह भाग आता है। अभी खापावाड़ और अन्य क्षेत्रों में पानी की समस्याएं जारी हैं, जिससे जिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत कई समयों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में थी, उनकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को छिंदवाड़ा की जनता ने समर्थन दिया है और जैसे ही मैं शपथ ग्रहण करूँगा और ज्वाइनिंग दूँगा, सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। शहादत को याद कर दी श्रद्धांजलि। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ कामगार कांग्रेस ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। सरकार पर लगाया नौकरी से बेदखल करने का आरोप। रेंजर की प्रताड़ना से त्रस्त हुए आदिवासी समुदाय के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। जनसुनवाई में उठाई पट्टा दिलाने की मांग। और खेती करने की जगह लाइन में लगे किसान, नहीं मिल पा रही खाद। जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। सिटी हलचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।